नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी के 54वें भाग के साथ। पिछले एपिसोड में हमने निशा और प्रतीक को टोक्यो के शिंजुकू में काम्या नामक एक प्रसिद्ध दुकान पर सोबा खाते हुए देखा। क्योंकि निशा सोबा और अन्य नूडल्स के बारे में अधिक जानना चाहती थी, इसलिए शेफ ने उन्हें अगली सुबह एक नूडल फैक्ट्री में मिलने के लिए कहा। अगली सुबह जब निशा और प्रतीक उस जगह पहुंचे तो शेफ ने विभिन्न प्रकार के नूडल्स के बारे में बताया। आज के एपिसोड में हम सोबा नूडल्स के बारे में जानेंगे। शेफ ने उन्हें बताया कि सोबा नूडल जापान के सबसे पुराने नूडल में से एक माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति 500 से 720 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी और लगभग 2000 साल बाद 1600 ईस्वी में ईदो काल में लोकप्रिय हुई। आज सोबा जापानी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसका उपयोग शादियों और विभिन्न त्योहारों में किया जाता है। सोबा को नए साल की पूर्व संध्या में भी खाया जाता है। सोबा एक प्रकार के अनाज से बनाया जाता है जिसे बकव्हीट कहते हैं, जिसे पानी और थोड़ा आटे के साथ मिलाकर गूंदा जाता है और एक डो बनाया जाता है। सिर्फ बकव्हीट से सोबा बनाने से ये आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसे बनाने के लिए सही मात्रा में आटा मिलाया जाता है ताकि सोबा का असली स्वाद और बनावट बनी रहे, साथ ही रंग बना रहे और लचीलापन भी बना रहे। दोस्तों, भारत में इस बकव्हीट को कुट्टू के आटा के नाम से जाना जाता है। शेफ ने बताया कि पारंपरिक सोबा नूडल बनाने के लिए बकव्हीट और आटे के मिश्रण में धीरे धीरे पानी डाला जाता है और आटा गूंद कर बनाया जाता है। आटे और पानी को सही अनुमान में मिलाकर गूंदा जाता है और फिर आटे को पतली शीट और रोल करके नूडल्स बनाने के लिए पतली स्ट्रिप्स में काटा जाता है। निशा ने सोचा कि जैसे उसने अपनी माँ से आटा गूंथना सीखा था, उसे पता था कि एक बार में सारा पानी डालना नहीं चाहिए। भारतीय खाना पकाने में भी पानी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आटा कितना नरम या कितना सख्त होना चाहिए। पराठे को नरम बनाने के लिए पानी की जगह दही का इस्तेमाल किया जाता है। शेफ ने बताया कि सोबा ग्लूटेन प्रोटीन रहित और खनिजों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो इसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में प्रसिद्ध बनाता है। इसके प्रोटीन और विभिन्न खनिजों के कारण इसका पोषक मूल्य अन्य भोजन की तुलना में काफी अधिक है। यह रक्तचाप नियंत्रण, हृदय स्वास्थ्य और मधुमेह जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद करता है। सोबा को नमक के बिना गर्म पानी में सावधानी से उबाला जाता है, छान लिया जाता है और ठंडे पानी में धोया जाता है। सोबा को मुख्य रूप से दो तरह से परोसा जाता है, ठंडा और गर्म। काके सोबा को गर्म परोसा जाता है और सोरो सोबा, जारू सोबा और मोरी सोबा को ठंडा परोसा जाता है। शेफ ने उन्हें सोबा परोसा और उन्हें बताया कि मैं आपको सोबा खाना सिखाता हूँ। पहले आधा सूप एक कप में डालो, थोड़ा थोड़ा करके हरे प्याज और वसाबी मिलाओ। बाएं हाथ से कप पकड़ो और दाएं हाथ से चॉपस्टिक से कुछ सोबा उठाओ और सूप में डुबोकर खाओ। इस तरह से खाने से सोबा का स्वाद और बनावट दोनों का आनंद लिया जा सकता है। सोबा का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए करके खाना चाहिए। ऐसा करके खाने से शर्माना नहीं चाहिए। सोबा का स्वाद टेम्पुरा के साथ मिलाकर खाने से और बढ़ जाता है। टेम्पुरा झींगा और विभिन्न सब्जियों से बनाया जाता है, जिसे बैटर में डुबाकर तला जाता है। टेम्पुरा के लिए एक अलग सॉस होती है जिसे टेंसुयु कहते हैं, जो डासी, मिरिन, सोया सॉस, साके और चीनी से बनाई जाती है। खाने के बाद जिस पानी में बकव्हीट उबाला गया था, उसे बचे हुए सूप में मिलाकर पीना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं। निशा और प्रतीक जापानी खाने के स्वाद और जापानी लोगों की मेहमान नवाजी को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने शेफ को धन्यवाद दिया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आगे की कहानी में हम
शेफ को उदोन और रामेन के बारे में बताते हुए देखेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में।